मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप अपना ऐसे पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड उसके फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट सेज, व्हाई डिड मुस्लिम्स डिमांड अ सेपरेट होमलैंड? कि मुस्लिम्स ने सब कॉन्टिनेंट में अपने अलग वतन का मुतालबा क्यों किया। अब चूँकि आपको इस लेसन के बारे में नो हाउ हो चुकी है, सो यू आर इन अ बेटर पोजिशन to place your arguments and justify them according to ex-Prime Minister Liaquat Ali Khan. This essay is a speech delivered by Liaquat Ali Khan during his visit to America in 1950 in his capacity as a Prime Minister of Pakistan. आपको मालूम है कि 1950 में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्हें अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी कैंसस यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया था और साथ ही उनको एक ऑनररी डिग्री भी अवॉर्ड की गई थी। He was thanking the teachers and the students of the University of Kansas City for conferring on him an honorary degree of law. उनको जो लॉ की डिग्री दी गई थी वो उसके लिए थैंकफुल थे. And an important thing to mention is that when he was invited to that university, he addressed the people and the audience as the Prime Minister of Pakistan. और वो अपना जो भी व्यू पॉइंट बता रहे थे, ही वॉज प्रेजेंटिंग नॉट एज एन इंडिविजुअल बट as Prime Minister of Pakistan, and he was stating the purpose of creation of Pakistan, and in fact in underlying terms he was introducing a new emerging state to people of America and the Western world. लिहाजा वो उस वक्त इनफरादी तौर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक जो ग्रैंड पर्पस है इंट्रोडक्शन का, वो बता रहे थे उन सबको. In his speech, Liaquat Ali Khan told the Americans the reason. In his speech, Liaquat Ali Khan told the Americans the reason for the demand and creation of Pakistan. उन्होंने लोगों को पाकिस्तान की क्रिएशन की वजह बताई. अब यहाँ से आपके पैराग्राफ का एग्जैक्ट आंसर स्टार्ट होता है. जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ था वो आपकी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस थे, जिसमें आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करने लगे. अब आप डायरेक्ट अपने आर्ग्यूमेंट की तरफ आ जाएंगे. द वेरी फर्स्ट रीज़न, Before the creation of Pakistan, India was ruled by the British. पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले इंडिया पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी. द सब कॉन्टिनेंट कंसिस्टेड ऑफ 100 मिलियन मुस्लिम्स एंड 300 मिलियन हिंदूज़. पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले अगर मुसलमान 100 मिलियंस में हैं तो फिर हिंदूज़ वहाँ पे 300 मिलियंस में. आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको 3 कर दीजिएगा. That shows an immense majority in comparison to a minority. Long experience in history had taught the Muslims that under a dominating majority of 3-1, freedom from the British rule would mean for the Muslims not freedom but simply a change of masters. अब सिंस मुसलमान और हिंदू अपने साथ एक लंबा अरसा सदियों का 2-3 सदियों के साथ गुजार कर आए हैं और उसके बाद अब उन पर ब्रिटिश हुक्मरान हो गए हैं, तो मुसलमान इस चीज़ को अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर चुके थे कि पहले हिंदूज़ के साथ रहना भी उनके लिए ऐसे ही था कि उनके हक, उनके जितने भी प्रिविलेजेस, उनके राइट्स, उनके तमाम डिमांड्स जो थी वो सबूताज हो रही थी, बिकॉज हिंदू बीइंग इन अ मेजॉरिटी. So if there were British as a ruler and if British leave the country, the Hindu would be the upcoming rulers. But for Muslims, that would be only a change of masters. सिर्फ हुक्मरान बदलेंगे, उनकी सूरत हाल, मुस्लिम के circumstances नहीं बदलेंगे. That is why the Muslims' demand for having a separate homeland based on a growing minority as they were was quite justifiable. इसीलिए मुस्लिम की जो डिमांड थी वो बिल्कुल रीजनेबल थी. Look out, second paragraph. Religion was not the only difference that made the Muslims a separate nation. अब सिर्फ रिलीजन के बेस पे ही मुस्लिम ने अपनी एक सेपरेट नेशन का तकाजा नहीं किया था. There were other very serious differences which separate the Muslims from the Hindus. इसके अलावा भी कुछ और बहुत ग्रेव उनके तफरुकात थे, बहुत ज़्यादा उनके फासले थे.
द हिंदूज बिलीव इन अ कास्ट सिस्टम, उसमें बेसिक जो उनका एक सोशियोलॉजिकल डिफरेंस है, उनका जो एक समाजी तजाद है वो ये है कि हिंदुओं में ज़ात पात का निज़ाम है, वाइल द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, जबकि इस्लाम में तमाम लोग बराबर हैं। द मुस्लिम्स बिलीव इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फॉर एवरीवन, मुसलमानों के यहाँ आप सब लोग अपनी अलग जायदाद रख सकते हैं, whether man or woman, regardless of gender. The Muslims have laws of inheritance and economic institutions. मुसलमानों के पास उनके विरासत के कवानीन भी हैं, उनके मौशी अदारे किस तरह चल रहे हैं उसका भी एक सेट डिफाइंड कोड है. While the Hindu laws are designed to promote the accumulation of wealth, on the other hand जो हिंदूज लॉज हैं they are based on a capitalist society where accumulation of wealth is considered an integral part of the society, which is quite in comparison to Islamic inheritance and Islamic economic laws. यानी हमारे मौशी हालात और हमारा मौशी निज़ाम में भी इख्तलाफ पाया जाता है. Most importantly, the Muslims feared that under the Hindu domination, their culture would be completely wiped out. अब यहाँ पे पीएम जो हैं किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? अ कल्चरल थ्रेट दैट मुस्लिम्स वर फेसिंग हैविंग अंडर majority whose culture was completely different than that of Muslims. So ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम्स को डर था कि उनका कल्चर या उनकी सकाफ़त would be completely wiped out, वो ख़त्म हो जाएगी. It was for these reasons that the Muslim demanded a country of their own. यही वजूहात हैं जिनके बिना पे मुस्लिम्स ने अपने अलग रियासत का मुतालबा किया. The demand, as we can see now, was a very just one. हम देख सकते हैं कि ये जो डिमांड है ये उस वक्त बहुत मुनसिफाना थी. There were vast areas in the subcontinent where the Muslims were numerous enough to form a nation of their own. अब यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है सब कॉन्टिनेंट के जोग्राफिकल रीजन को, उसके एरिया को, which was quite vast, जो अकोमोडेट कर रहा है हिंदुओं की मेजॉरिटी को भी और मुस्लिम्स को भी अकोमोडेट कर रहा है, और उसके इंतज़ामी अमूर जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं. सो इतने ज़्यादा एरिया पर नेशंस को सेपरेट भी किया जा सकता है, उनको उनकी ऑटोनॉमी देकर, और इसके साथ साथ इंतज़ामी अमूर को चलाना भी आसान हो जाता है जब उनको उनके कोरेस्पोंडेंट एरियाज़ में लिबर्टी दे दी जाती है. सो द वेस्ट एरियाज़ इन द सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे मुस्लिम की तादाद इतनी ज़्यादा थी, न्यूमरस इनफ टू फॉर्म अ नेशन ऑफ देयर ओन, कि वो वहाँ पर अपनी कौम बना सकते हैं. A nation much bigger than most nations in the world. Another argument जो लियाकत अली ख़ान ने फर्निश किया था कि मुस्लिम्स की नेशन इतनी बड़ी है कि दुनिया की बहुत सारी नेशन से तो ज़्यादा ही है. यानी ये भी उनका एक जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट है कि मुस्लिम से कम तादाद में भी दुनिया में नेशंस मौजूद हैं, तो मुसलमानों की तादाद तो फिर भी उनसे ज़्यादा है. सो दे कैन फॉर्म देयर ओन नेशन एंड कैन हैव देयर ओन स्टेट. Therefore, a separate homeland for the Muslims meant freedom and self-government. इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मतलब है आज़ादी एंड सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत होगी, जहाँ उनके अपने लॉज चलेंगे जो किसी भी और नेशन के लॉज के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होंगे. The demand for Pakistan also promised for the Hindus freedom from the constant discontent of a large and unmanageable minority. अब मुस्लिम्स को अगर अलग नेशन दिया जाता है, इसका फ़ायदा मुस्लिम्स को तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ देयर इज़ एन अंडरलाइंग एंड प्रोमिनेंट इनफैक्ट बेनिफिट फॉर हिंदूज एज वेल, बिकॉज दैट एरिया इज़ कॉन्टिन्यूसली बीइंग अ विक्टिम ऑफ टसल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी इज़ अनमैनेजेबल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, और वो लार्ज भी है एंड इट इज़ डिसकंटेंट, वहाँ पे रेस्टलेसनेस है जिसकी वजह से खिते का अमन ख़राब हो रहा है. तो अगर उसको एक अलग रियासत दे दी जाती है, अलग हुकूक दे दिए जाते हैं, तो इसमें आसानी हिंदुओं के लिए भी है कि फिर उसके बाद उनके तमाम तर रिसोर्सेज और उनका तमाम तर फोकस सिर्फ उनकी अपनी कम्युनिटी की वेलबींग के लिए हो जाएगा. तो इस तरह से उस खिते में अमन कायम हो जाएगा. एक सदियों की जो टसल और कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है, दैट कुड बी वाइप्ड आउट.
It was under these circumstances that Muslims demanded a separate homeland. तो ये वो circumstances थे जिनकी बेस पे मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा किया। चलें जी, ये है आपका इस लेसन का क्वेश्चन 1। आई होप कि ये लेक्चर सुनने के बाद इसका आंसर को कंपोज करना आपके लिए आसान होगा, अपने आर्गुमेंट को बिल्ड करना आसान होगा। मेक श्योर दैट योर आंसर नीड्स टू बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट, अवॉइड इरेलेवेंट डिटेल्स, इट वुड रिजल्ट इनटू डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो